नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इधर बिहार विधानसभा चुनाव की जैसे ही अधिसूचना जारी हुई तो तमाम नेताओं में होड़ सी लग गई और उनका दौरा जो है वो बिल्कुल तेज़ी से शुरू हो गया। सीवान जिले की अगर बात कर लें तो रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र हो या फिर जो भी विधानसभा क्षेत्र है, सरगर्मी तेज हो गई है। और एक तरफ जिस तरह से भाकपा माले और आरजेडी के गठबंधन को लेकर के जिस तरह से भाकपा माले ने जो अपनी सीटों की मांग की रखी थी, 5 सीट मांगी थी, लेकिन उसमें से 3 सीट दरौली जो सुरक्षित है वो और जीरादेई और फिर दरौंदा, ये सीट भाकपा माले के खाते में चली गई है। इसको लेकर के थोड़ी सी अंदर से मायूसी है कुछ ऐसे आरजेडी कार्यकर्ताओं की जो लोग तैयारी में लगे हुए थे। जैसे कि अगर हम दरौंदा से बात कर लें तो मुन्ना शाही हो गए या ब्रजेश सिंह हो गए, या तमाम ऐसे आरजेडी कार्यकर्ता हैं जो तैयारी में थे, लेकिन जैसे ही भाकपा माले के खाते में वो सीट गई तो थोड़ी सी आरजेडी में मायूसी हो गई कि इतने वर्षों से हम लोग काम कर रहे थे, तो फिर किस हालात में वो सीट गठबंधन यानी कि भाकपा माले के खाते में चली गई। अब रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कर लें तो भाकपा माले की जो दावेदारी थी वो रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में भी थी कि वहाँ से हमें टिकट दिया जाए। लेकिन आपको बताते चले कि वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं हरिशंकर यादव, वो शहाबुद्दीन को भगवान मानते हैं और इसको लेकर के कहा जाता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन भी चाहते हैं कि वहाँ से हरिशंकर यादव को ही टिकट मिले। और ऐसी कयास भी लगाई जा रही है कि अब जो टिकट का फैसला होगा, जो ऐलान होगा, वो हरिशंकर यादव के नाम पर सहमति हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे आरजेडी कार्यकर्ताओं के नाम हैं जो कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, यानी कि हरिशंकर के खिलाफ रघुनाथपुर से वहाँ से भाग्य आजमाएंगे तो कहीं ना कहीं आरजेडी को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। और ऐसे में जो नाम है, राजेश यादव है, मोहम्मद कैफ है, 2-4 नाम है, लेकिन क्या होगा यह तो खैर आने वाला समय बताएगा। राजेश जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, आप लोग आरजेडी के लिए लगातार काम करते रहे हैं, अब ऐसी क्या परिस्थिति हो रही है कि आप हरिशंकर यादव के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने के मूड में हैं आप? देखिए, बहुत बहुत पहले आपको धन्यवाद। आपके जितने श्रोता चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, बहुत बहुत सबको धन्यवाद। मैं किसी के विरोध में और पक्ष में नहीं हूँ, मैं लोग की मानसिकता के खिलाफ हूँ। जो जनता के सेवा करने के लिए लोग विधायक बनते हैं और एमपी बनते हैं, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। हम उसी को देखते हुए हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जो स्थिति परिस्थिति बनेगी हम सबके लिए तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग कल एक मीटिंग है, मीटिंग कर और निर्दल हम लोग पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके विचारधाराओं से मिल रखने वाले व्यक्ति हैं। हमको उसके बाद उनके बाद किसी से भी मतलब नहीं है, कोई नेता हो उसका हमको कोई मतलब नहीं है। केवल मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से मतलब है आपको? सबके अभिभावक हैं, सबके गार्जियन हैं, गरीबों के नेता हैं और वो हमारे सबसे अगर कहा जाए तो हमारे बाप हैं, लेकिन दूसरा का बाप वो मेरे बाप के समान है, मेरे पिता का समान है और हिना साहब मेरी माँ की समान है। अच्छा राजेश जी, ये बताइए कि अगर हरिशंकर यादव का टिकट फाइनल हो जाता है आरजेडी से, बस 1-2 दिनों की बात है, सब कुछ फाइनल हो जाएगा, उस परिस्थिति में राजेश यादव क्या करेंगे? हम निर्दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरे मेरे माइनॉरिटी वोट मेरे साथ है। जो माई समीकरण लोग कहता है, यादव और मुस्लिम टोटल मेरे साथ है। हमने मोटा मोटी रघुनाथपुर में 3 साल कंटिन्यू मेहनत किया है। हर लोग के दुख सुख में रहने का हमने काम किया है। किसी को तबीयत खराब होता है उसमें लोग फ़ोन करता है तो उसमें हम जाते हैं, जिसका मृत्यु हो जाता है अचानक उसमें हम जाते हैं। विवाह शादी अन्य कोई प्रकार का अथी हो, हम उसमें रहने का काम करते हैं। हम नेता नहीं बनने जा रहे हैं, रघुनाथपुर का बेटा बनकर काम करेंगे। एक तरफ आपका कहना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन हमारे पिता तुल्य हैं और गार्जियन हैं, और आपको बताते चले कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को हरिशंकर यादव अपना भगवान मानते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर हरिशंकर यादव के विरोध में आप चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं? ये बात जान लीजिए कि अगर हम आपको बंटी जी आपको हम भगवान मान लें तो ये होने नहीं जा रहा है। मुंह से लोग बहुत कुछ भी बोल देता है, उससे नहीं फर्क पड़ने वाला है। वो अगर उनके लिए भी भगवान है तो मेरे लिए भी भगवान है। लेकिन रह गया कि जो जनता का सेवा नहीं करेगा वो नेता कैसा? नेता को जनता बनाती है या तो नेता जनता नहीं बनाती है। हम लोग जनता के साथ है, हर युवा के साथ है, हर दुख सुख में उन लोगों के साथ रहने का काम करेंगे और आने वाले दिन में जो स्थिति परिस्थिति बनेगी
हम लोग मिलकर एकजुट खड़ा होकर उसको हम निभाने का काम करेंगे। मतलब कि आपके नज़रिए से देखा जाए तो रघुनाथपुर क्षेत्र में जो विकास इन्हें करना चाहिए, जो काम करना चाहिए हरिशंकर यादव को, उन्होंने नहीं किया है। नहीं विकास किया है। उन लोगों पर केवल टिप्पणी टिप्पणी करने के फेर में रहते हैं। हमको किसी के फेर में टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना है। हमको क्षेत्र में जाना है और जनता का सेवा करना है, जनता का बेटा बनकर रहना है, जनता का भाई बनकर रहना है। हम एक परिवार की तरह हम जनता के साथ फिर रहेंगे। जब काम नहीं किए हैं तो आपके ऊपर में भी जो बड़े बड़े जो नेता हैं, जो टिकट जब फाइनल होता है तो उसमें अपनी सहमति जताते हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं आखिर जो टिकट मिलने की बात आ रही है हरिशंकर यादव की, तो आखिर अगर विकास नहीं किए रहते हैं या इस तरह का काम क्षेत्र में नहीं किए रहते तो फिर टिकट चेंजिंग की बात होती, तो फिर टिकट क्यों मिल रहा है? उसका जवाब बंटी जी जनता देगी। जनता मालिक होती है, जनता मेरे लिए भगवान है। अब मैं किसी को, तेजस्वी यादव को मैं भगवान कह दूं अब टिकट के लिए, या साहबुद्दीन साहब को मैं भगवान कह दूं, ये मानवता का परिणाम नहीं। टिकट के लिए नहीं बोले थे, जब भागलपुर से जब निकल करके आए थे उस समय वो विधायक भी थे। अब मान लीजिए कि फ्री में लंगोटा मिल गया तो उसका क्या बुझिएगा। फ्री में उनको टिकट मिल गया तो बुझ रहे हैं कि मेरे लिए साहबुद्दीन साहब भगवान है। ठीक है, उनका विचार को मैं सहमत हूँ, लेकिन रह गया कि जनता उनके साथ एक जनता नहीं है। अगर चुनाव राजद से लड़ते हैं तो बुरी तरह चुनाव हारने जा रहे हैं।